नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पेंशन एंड फैमिली पेंशन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। जो 4 मई को पेपर कंडक्ट कराया गया था, वहाँ पे AEE के एग्ज़ाम में पेंशन एंड फैमिली पेंशन से संबंधित कई एक प्रश्न देखने को मिले थे। तो आशा करते हैं कि आगे जो 18 मई को पेपर होने वाले हैं, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर करें। दोस्तों, कम समय में यहाँ पे लगभग 80 से 85 प्रश्न आप लोग को करवाने वाले हैं, तो एक बार वीडियो को अच्छे से ज़रूर वॉच करें। और दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल में पेंशन कब से प्रारंभ की गई थी। तो भारतीय रेल में पेंशन 1 अप्रैल 1957 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सुपर एनुएशन पेंशन। तो मिनिमम 10 ईयर्स का सर्विस होता है। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट होगा। नेक्स्ट है, किस योजना को बदलकर पेंशन योजना नवंबर 1957 में लागू किया गया था। तो SRPF यानी स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड स्कीम को बंद करके पेंशन योजना चालू किया गया था। नेक्स्ट है, पेंशन विकल्प को ऑप्ट करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो पेंशन को ऑप्ट करने की अंतिम तिथि 30/9/1987 थी। नेक्स्ट है कि CGEGIES रेलवे में कब लागू की गई थी। तो 1 जनवरी 1982 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, परिवार पेंशन रेलवे में कब लागू किया गया था। तो परिवार पेंशन लागू किया गया था 1 जनवरी 1964 ईस्वी को। साधारण पारिवारिक पेंशन कितना पेंशन दी जाती है। तो बेसिक पे का 30% दिया जाता है। नेक्स्ट है, 100 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशन धारक को कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। तो एडिशनल 100% दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम फैमिली पेंशन। तो 2016 से पहले 9,000 रुपया था। नेक्स्ट है, 25 वर्ष अवधि की अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र है या नहीं। तो हाँ, अविवाहित पुत्री इसके लिए पात्र होता है। नेक्स्ट है, फॉर गिविंग DLI हाउ मेनी मंथ्स ऑफ PF बैलेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो कितने मंथ का होना चाहिए। तो 36 महीने के बैंक बैलेंस पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, DLI की अधिकतम राशि क्या है। तो DLI की अधिकतम राशि 60,000 रुपया है। नेक्स्ट है, DLI का भुगतान किसको दिया जाता है। तो दिवंगत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, नई पेंशन सिस्टम कब लागू किया गया था। तो 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, NPS को कितनी टीयर है। NPS में कितने टीयर हैं। तो 2 टीयर है, Tier 1 और Tier 2 है। नेक्स्ट है, NPS में कर्मचारी की कटौती कितना प्रतिशत किया जाता है। तो NPS में कर्मचारी की कटौती जो होता है आपका 10% होता है, बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का, और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है आपका यहाँ पे 14% है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFRDA। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन PPAN नंबर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिजिट इंडिकेट। तो PPAN नंबर में कितने होते हैं। तो 16 डिजिट होते हैं, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। देख सकते हैं 16 डिजिट में क्या क्या होता है। तो 12 से लेकर के जो 16 तक होते हैं, लास्ट के 4 डिजिट होते हैं। सीरियल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं। 9 से लेकर 11 तक क्या होते हैं। तो अकाउंट्स एट टू अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद जो 6, 7 नंबर 8 होते हैं जूनियर रेलवे आपका प्रोडक्शन यूनिट का होता है। 5 नंबर जो होता है आपका मिनिस्ट्री का होता है। 1, 2, 3, 4 जो होता है कैलेंडर ईयर इन बीच नंबर वाज अलॉटेड। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि जो PPAN नंबर होते हैं इसमें 16 डिजिट होते हैं। और कोर्स किसका मतलब क्या होता है यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, पेंशन संस्कारिक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो पेंशन संस्कारिक ज्ञात करने का फॉर्मूला देख सकते हैं 40% बेसिक गुने 12 गुने आयु गुणक यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। पेंशन सारांशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है।
तो इसका अधिकतम प्रतिशत पेंशन का 40% है। नेक्स्ट है कि CGE-GIIS के कर्मचारी के योगदान के कितने भागों में विभाजित किया गया है, संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया है, 30% और 70% में किया गया है। नेक्स्ट है कि व्हेन इज इंश्योरेंस फंड अंडर CGE-GIS इज पेबल। तो कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु होने पर ये पेबल होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है कि ऑन रिटायरमेंट एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल फॉर रिसीव विच फंड अंडर CGE-GIS। तो सेविंग फंड के अंदर में आता है। ऑन रिटायरमेंट एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू रिसीविंग सेविंग फंड विथ इंटरेस्ट अंडर CGE-GIS। नेक्स्ट है कि दिनांक 1/1/2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी की SRPF की कटौती की जाती है अथवा नहीं। तो जिनका ज्वाइनिंग 1/1/2004 के बाद हुआ है उसको नहीं किया जाता है। उनके बाद के जो एम्प्लॉय होते हैं NPS के अंतर्गत आ गए हैं, यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आए हैं। नेक्स्ट है कि दिनांक 1/1/2004 के बाद FG कर्मचारी के बाद में नियमित किया गया है, क्या उस पर NPS लागू होता है अथवा नहीं। तो ये लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नो दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम NPS। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG। तो DCRG का मैक्सिमम अमाउंट क्या है, तो 20 लाख रुपए है। नेक्स्ट है पेंशन संस्कारी की कटौती पारिवारिक पेंशन से की जा सकती है अथवा नहीं। तो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेदर कम्युनिकेशन इज रिकवर्ड फ्रॉम फैमिली पेंशन। तो ये नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। जो कठिन है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति पेंशन पाने हेतु कितने साल की हरक सेवा होना आवश्यक है। तो इसके लिए 20 ईयर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट है पेंशन के लिए न्यूनतम हरक सेवा है। तो पेंशन के लिए न्यूनतम कम से कम 9 वर्ष 9 माह या 10 वर्ष सर्विस होना चाहिए। नेक्स्ट है पेंशन की अधिकतम राशि रुपये में है। तो अधिकतम राशि जो है आपका 1,25,000 रुपया। नेक्स्ट है कि नई पेंशन योजना दिनांक से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू है। तो 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको NPS का सुविधा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम वर्ष की हरक सेवा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है NPS कर्मचारियों को अंक प्रदान किए गए हैं। तो कितने अंक का PPN नंबर प्रदान किए गए हैं, 16 डिजिट का। नेक्स्ट है पेंशन का सारांशीकरण अधिकतम %% होता है। तो कितना होता है, 40% होता है। नेक्स्ट है न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 1275 रुपये है, बिल्कुल गलत है, 9,000 रुपया है। नेक्स्ट है पेंशन का सारांशीकरण अनिवार्य नहीं है। नहीं, पेंशन का सारांशीकरण अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है पेंशन का सारांशीकरण अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है पेंशन पाने के लिए 20 साल की हरक सेवा की जरूरत होती है। तो पेंशन पाने के लिए 10 साल की हरक सेवा की आवश्यकता होती है, ना कि 20 साल। नेक्स्ट है न्यूनतम पेंशन रुपये में होती है। तो 9,000 रुपया प्लस DA मिलेगा। नेक्स्ट है अविवाहित बेरोजगार पुत्र कितनी उम्र तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। तो 25 साल तक। नेक्स्ट है मानसिक रूप से विकलांग पुत्र पुत्री की कितनी उम्र तक पारिवारिक पेंशन दे है। तो इसके लिए आजीवन डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है मृतक के परिवार के कोई सदस्य न होने पर क्या उस पर आश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन दे है। तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है कितनी मासिक आमदनी होने पर पुत्र पुत्री व माता पिता पारिवारिक पेंशन के हकदार नहीं होंगे। तो अगर उनको मासिक जो इनकम है 9,000 महीने से अधिक है तो उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आश्रित माता पिता के सभी शर्त पूर्ण करने पर किस तिथि से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का योग बनाया गया है। तो 1/1/1998 से ये रूल लागू हुआ है। क्या विधवा तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन का हकदार है। तो बिल्कुल हकदार है। नेक्स्ट है क्या तलाकशुदा पत्नी के बच्चे पारिवारिक पेंशन के हकदार है।
तो बिल्कुल ये भी हकदार है। क्या सेवानिवृत्ति पश्चात किए गए विवाह की विधवाएं पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा? तो वो भी पात्र होगा। नेक्स्ट है, गुमशुदा व्यक्ति के परिवार को FIR की प्रति सहित भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत कौन से भुगतान दिया जा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपका CGE-GIS जो है आपका लीव सैलरी एंड एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है उनको नकदीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, तो कितने बार? तो 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट है, समान परिस्थिति में कितनी अवधि के भीतर आवेदन करने पर बिना मेडिकल परीक्षा के कम्यूटेशन किया जा सकता है? तो 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट है, पेंशन का कम्यूटेड भाग कितनी अवधि के पश्चात पुनः स्थापित रिस्टोर हो जाता है? तो 15 वर्ष के बाद में रिस्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा यानी एक्स ग्रेटिया पेंशन हेतु पात्र है? तो बिल्कुल ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, SRPF ऑप्टी की विधवाओं को एक्स ग्रेटिया पेमेंट किस तिथि से दिया जा रहा है? 1/1/1986 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिक की विधवा पेंशन की हकदार है? तो ये हकदार नहीं होते हैं। क्या अनिवार्य पेंशन नेक्स्ट है, क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को एक्स ग्रेसिया पेंशन की राशि दे है? तो ये दे नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक से अधिक विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी? तो दोनों को 50% मिलेगी। नेक्स्ट है, SRPF ऑप्टी की विधवाओं को एक्स ग्रेसिया पेमेंट दिनांक 1/11/1997 से किस दर से किया जा रहा है? तो 605 रुपया प्रति माह। नेक्स्ट है, 80 से 85 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि हो जाती है? तो मूल पेंशन में 20% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, 85 से 90 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि हो जाती है? तो मूल पेंशन में 30% की वृद्धि हो जाती है। 90 से 95% आयु होने पर कितने प्रतिशत फैमिली पेंशन में वृद्धि हो जाती है? तो मूल पेंशन का 40%। उसके बाद है 95-100 वर्ष की आयु पूरा होने पर कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाती है? तो 50%। नई पेंशन योजना कब से लागू हुई थी? 1/1/2004 से। नई पेंशन योजना के तहत वेतन का कितने प्रतिशत कटौती कर ली जाती है? वेतन का यानी बेसिक का 10%। नेक्स्ट है, कितनी अवधि के पश्चात सब्स्टिट्यूट अध्यापक को अस्थायी कर्मचारी को प्राप्त सुविधाएं दे होती है? तो 3 महीने के बाद। नेक्स्ट है, न्यूनतम परिवार पेंशन ₹डैश तथा अधिकतम परिवार पेंशन रुपये है। तो कितना है? तो मिनिमम आपका 9,000 और अधिकतम 12,000 है पुराने पेंशन के अनुसार। भारतीय रेल पर कितने प्रकार की पेंशन है? तो भारतीय रेल में कुल मिलाकर 6 प्रकार की पेंशन है। भारतीय मिनिमम QS रिक्वायर्ड फॉर इनवैलिड पेंशन, तो इसके लिए कितने चाहिए? तो न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक अर्हता सेवा आवश्यक है नियम 55 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नियम संख्या 64 के अधिक कौन से प्रकार की पेंशन आती है? तो 64 के अंतर्गत आती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन। नेक्स्ट है, नियम संख्या 63 के अनुसार कौन सी प्रकार की पेंशन आती है? तो इसे आता है कंपनसेटेड पेंशन यानी प्रतिपूर्ति पेंशन आता है। 1/1/2006 को न्यूनतम पेंशन क्या थी? तो न्यूनतम पेंशन 1/1/2006 को 35 रुपये थी। क्या लोको निरीक्षक की पेंशन के लिए 55% वेतन जोड़ा जाता है? तो इसके लिए नहीं जोड़ा जाता है, ओनली 30% पेमेंट के लिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों की पेंशन की ग्रेजुएटी की गणना करते समय वेतन निर्धारण किया जाता है। तो 25% ऑफ पे। भविष्य के अच्छे आचरण के लिए पेंशन कौन सी पेंशन मैनुअल नियमावली के अधीन है? तो इसके लिए अधीन जो आते हैं नियम 8 के तरह। नेक्स्ट है, पेंशन नियमावली नियम संख्या 10 किस प्रकार की पेंशन के लिए लागू है? तो नियम संख्या 10 जो है आपका प्रोविजनल पेंशन के लिए, अनंतिम पेंशन के लिए रिक्वायर्ड है। प्रतिपूर्ति भत्ता किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? यानी विच टाइप ऑफ केस कंपनसेटेड अलाउंस इज एप्लीकेबल? तो सेवा से बर्खास्त या निष्कासन के मामले में ये लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रतिपूर्ति भत्ते के अनुदान
के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होता है? तो न्यूनतम अर्हता सेवा 10 वर्ष आवश्यक है। नेक्स्ट है, क्या पीपीओ में पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का उल्लेख किया जाता है? हाँ, पीपीओ में दर्शाया जाता है। 94 वर्ष से पेंशनभोगी के लिए अतिरिक्त मात्रा में पेंशन प्रतिशत क्या है? तो मूल का आपका 40%। क्या अतिरिक्त पेंशन की 30% मात्रा 88 वर्ष के पेंशनभोगी पर लागू होता है? तो ये लागू होता है। नेक्स्ट है, सेवा ग्रेजुएटी किसके लिए लागू होती है? जिस कर्मचारी की अर्हता सेवा 10 वर्ष से कम हो। क्या कोई कर्मचारी जो अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त है बिना चिकित्सीय जांच के कम्यूटेशन के लिए पात्र होता है? तो बिना चिकित्सीय जांच के लिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, क्या एक अविवाहित पात्र के लिए पारिवारिक बाद में आयु की 25 वर्ष बेटी विधवा तलाकशुदा? तो हाँ, इसको दिया जा सकता है। क्या पोस्ट रिटायर होने वाले पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होते हैं? तो होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्या जीवित बच्चा या बच्चे एक समय में 2 पारिवारिक पेंशन पा सकते हैं? तो पा सकते हैं। नेक्स्ट है, वेदर इंटरेस्ट इज फेवरेबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ CGE GIS एंड लीव सैलरी? तो पा सकते हैं। नेक्स्ट है, CGE GIS और छुट्टी वेतन के भुगतान के विलंब पर क्या ब्याज है? तो नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुल मिलाकर के यहाँ पे पेंशन एंड फैमिली पेंशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 प्रश्न देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।